Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 11, rebels and the Raj. Today's our topic is introduction and the pattern of revelation. आप सभी क्या है 6th 7th 8th से क्या है 1857 का जो रिवलेशन हुआ था उसके बारे में पढ़ते आ रहे हो कि भारत में जो 1857 की क्रांति है। अब आपकी बुक में हर जगह रिवलेशन वर्ड का यूज किया गया है। ये हम इंडिया के लिए एक तरह से कुछ भी कह सकते हैं। हर जगह रिवोल्ट वर्ड का यूज किया गया है आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर रिवोल्ट ही वर्ड का यूज करना है। उसको विद्रोह का नाम दिया गया है कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था। यहाँ पर आप इसको कोई मूवमेंट वगैरह नहीं कहेंगे। तो रिबल्स एंड द राज आपके चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले क्या है, कंप्लीट है, नीचे ब्रैकेट्स में लिखा गया है द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, यानी जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कैसे हुई थी और इसको रिप्रेजेंट किसने किया गया था उसके बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूं कि स्टार्ट कैसे होता है। 10 मई 18 इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हो 10 मई 1857 को आप सभी को पता है मेरठ की छावनी से मंगल पांडे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यानी मेरठ की छावनी के अंदर, मेरठ के अंदर जो एक तरह का बेस होता है किसको, आर्मी को लेकर के, ट्रूप्स को लेकर के, या ये कह सकते हैं कि पुलिस वगैरह जो भी होती है उसको लेकर के जो बेस होता है, उसके अंदर जो लेटेस्ट उसके इवेंट थे जिसको ये बोल सकते हैं कि कुछ इस तरह के कारतूस वगैरह थे जिसके अंदर ये कहा जाता है कि गाय की या काऊ वगैरह की या पिग वगैरह की कोई चर्बी वगैरह का यूज होता है। उसके मना करने के बाद यहाँ से इसकी स्टार्टिंग, वो टॉपिक आगे आएगा आपके, तो वहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है। जब वहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे जो दूसरी एक तरह से कह सकते हैं कि टुकड़ियाँ थी, जो दूसरी मतलब पार्ट थे, जैसे 47 इस तरह रेजिमेंट बने होते हैं 47, 46, 41 इस तरह से, तो वो भी धीरे धीरे इस तरह से इस रिवोल्ट में पार्ट लेने से होती है, हिस्सा ले लेने, एक तरह की यूनिटीज हो जाती है, यानी कि सैनिक विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट तो इसका मानते हैं सैनिक, लेकिन धीरे धीरे आम लोग इसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। स्टार्टिंग में 10 मई को ऐसा होता है और 11 मई को ही वो क्या करते हैं, 10 मई को सबसे पहले क्या है, मंगल पांडे द्वारा गोली चलाई जाती है, उनको मार दिया जाता है। उसके बाद क्या है, जो दूसरे मिलिट्री वाले थे उन्होंने भी अपने जो ऑफिसर्स वगैरह उनको मारना स्टार्ट कर दिया था। और एक बड़ी ये कह सकते हैं कि ट्रूप्स जो थे, यानी जो सैनिक वगैरह थे, वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और दिल्ली पहुँच जाते हैं 11 मई 1857 को। नमाज का टाइम था सुबह का, और साथ में रमज़ान का महीना था। रमज़ान आप सभी समझते हो मुस्लिम के अंदर, जिसके अंदर रोजे वगैरह रखे जाते हैं, फास्ट वगैरह होता है। तो उस समय इंडिया के ये कह सकते हैं कि एक तरह के नॉमिनेटेड ही थे, नाम मात्र के ही थे, राजा थे, जो इसको हम ये कह सकते हैं कि लास्ट मुगल इंपीरियर भी थे, बहादुर शाह जफर, यानी दिल्ली की सल्तनत उनके कंट्रोल में थी, यानी भारत का नाम अब भी उनके हाथ साथ चल रहा था। तो उसके सामने क्या हो जाते हैं, पेश हो जाते हैं, यानी उनके दरबार में चले जाते हैं और वो उनको जाते ही बोलते हैं, बिना उनके परमिशन के वहाँ पर एंट्री की जाती है और एक तरह से उनको घेर लिया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारा साथ दीजिए, हमने हमारे अंग्रेज ऑफिसर जितने भी हैं उनको सभी को मार दिया गया है। अब हम सभी मिलकर के, हिंदू भी और मुस्लिम भी, किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ेंगे और पूरे भारत को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस टाइम, और इंडिया को क्या दिलाएंगे, फ्रीडम दिलाएंगे, यानी हम इनसे फ्री होना चाहते थे और आप हमें लीड कीजिए, यानी पूरे भारत के क्या कीजिए, लीड कीजिए। अब पूरे भारत को तो लीड नहीं कर रहे थे क्योंकि इंडिया भी उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड था, लेकिन मेन जो मानी जाती थी, दिल्ली की सल्तनत मानी जाती थी, वहाँ को वो लीड करने जाए। अब ये भी कह सकते हैं कि उनको ज़बरदस्ती हाँ करनी पड़ी, क्योंकि वो इस तरह से घिरे हुए थे कि वो उनको मना भी नहीं कर सकते। अगर वो मना कर देते तो उनकी जो थोड़ी बहुत रेपुटेशन बची हुई थी जनता के सामने, या जनता उनको क्या है एक तरह का लास्ट इंपीरियर मान रही थी, अपना सम्राट मान रही थी, वो भी खत्म हो सकती थी। तो इसलिए उनके द्वारा क्या है, यस कर दी गई उनको। तो ये इस तरह से इस रिवोल्ट की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो यहीं के साथ हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द पैटर्न ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि विद्रोह का ढर्रा। हिंदी मीडियम भी है किसी के साथ, तो आप लिख सकते हो, यानी जो विद्रोह है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से इसमें लीडर है, रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे हुई। तो आपकी बुक में फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, हाउ द मुटिनीज बिगन, यानी कि जो सैनिक विद्रोह है उसकी शुरुआत कैसे। मुटिनीज का मतलब सैनिक विद्रोह। तो आपको स्टार्टिंग से पता है कि सबसे पहले क्या है, इसकी शुरुआत कौन करते हैं, मिलिट्री करती है, यानी एक तरह की आर्मी करती है। वो किसके अगेंस्ट हो जाती है,
ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। उसका एक रीज़न नहीं था सिर्फ, काफ़ी सारे रीजंस थे, इनके बारे में आगे रीजंस वगैरह बताए जाएंगे। जैसे रीजंस चर्बी वाले कारतूस के साथ साथ में उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको सैलरी कम दी जाती थी, प्रमोशन नहीं दी जाती थी, जो बड़े लेवल के ऑफिस वगैरह होते थे, पद वगैरह होते थे, उनको सिर्फ वहाँ पर अंग्रेजों को रखा जाता था। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी उनके मन में, मतलब ये जो रिवोल्ट की एक तरह से आग कह सकते हैं, वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। तो यहाँ पर क्या है, 10 मई को जैसे ही मंगल पांडे द्वारा गोली चलाई जाती है, इसकी शुरुआत हो जाती है। और वही यहाँ पर क्या है, इसकी शुरुआत का है कानपुर है। अब इसकी शुरुआत मेरठ से होती है, लेकिन धीरे धीरे कानपुर है, लखनऊ है, बरेली है, यहाँ पर ज़्यादातर छावनियाँ आज भी आप देखते हो, मिलिट्री की जो छावनियाँ वहाँ पर बनी हुई है, कैंट जिसको आप बोल देते हो, कैंट बने हुए हैं, तो वो यहाँ पर आज भी मिलते हैं, जो ज़्यादातर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए। तो यहाँ से उनकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अब इसका जो भुगतान करना पड़ता है, अब इन मिलिट्री के साथ में कौन हो जाती है, आम लोग हो जाते हैं। जैसे ही वो शहर से गुजरते हैं या गाँव से गुजरते हैं, तो गाँव के लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। वो भी किससे तंग थे, उस ईस्ट इंडिया कंपनी से काम तंग थे। या इससे पहले हमने पढ़ा था, जो लास्ट 10 चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था किससे, मनी लैंडर्स से तंग थे, ट्रेडर्स से तंग थे, बड़े बड़े उनके डेप्ट रण वगैरह से तंग थे। वो पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे 1875 के पढ़े हैं, बंगाल के बारे में जो सेटलमेंट वगैरह स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के गांव के लोग उनकी क्या कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। और वो निशाना किसको बनाते हैं, अंग्रेजों की बजाय ज़्यादातर उनका निशाना कौन थे, बड़े बड़े मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स थे। उनको लूट लिया जाता है, उनके घरों को लूट लिया जाता है, जो उनके अकाउंट वगैरह थे, भैया वगैरह थी, उनको जला दिया जाता है, जो आप इससे पिछले चैप्टर में क्या है पढ़ चुके हो। तो यहाँ से शुरुआत होती है उस मोनिटिस की, यानी कि विघन की। अब क्या है, कोई भी विद्रोह एकदम से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो वेल प्लान्ड होता ही है। यानी हो सकता है कि स्टार्टिंग हो जाए, लेकिन उसको आगे कुछ तो प्लान किया जाता है, नहीं तो वो मूवमेंट इतना सक्सेस नहीं हो पाता। क्योंकि 1857 का जो मूवमेंट था काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहा था। इंडिया को भले ही फ्रीडम नहीं मिली थी, लेकिन क्योंकि वो टुकड़ों में बटा हुआ था और पूरे इंडिया में एक साथ स्टार्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अगर हम बाद की बात करें तो इतना बड़ा एक तरह का रिवोल्यूशन उसके बाद कभी नहीं हुआ 1857 के। 1947 में है या जो दूसरे मूवमेंट्स लाए गए हैं, इंडिया को अदर सिचुएशन के कारण फ्रीडम मिली है, लेकिन जो रिवोल्यूशन हुई थी, रियल के अंदर सामना किया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ इसी रिवोल्यूशन के अंदर किया गया था, इसके बाद कभी नहीं किया गया था। तो इसके अंदर इसलिए काफ़ी हद तक क्या मान सकते हैं कि इंडियंस की सक्सेस भी थी, जितने टुकड़ों में बटा हुआ था उन सबको देखते हुए इंडियंस की सक्सेस भी थी। तो इसमें क्या है, कम्युनिकेशन के कौन कौन सी लाइन्स थी, यानी कि स्रोत क्या क्या थे उनके आपस में कम्युनिकेट करने के, संप्रेषण के आपकी। तो सबसे पहले क्या है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। 7th अवध इरेगुलरी क्लेवरी। तो सबसे पहले 7वीं जो अवध की इरेगुलर क्लेवरी है, उनके द्वारा एक लेटर लिखा जाता है किसको, 48th नेटिव इन्फेंट्री को, कि हमने क्या है अपने सभी ऑफिसर जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनको मार दिया गया। फिरंगी कहा जाते थे ज़्यादातर, आपको भी पता है फिरंगी वर्ड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि टीवी पर भी आप झांसी की रानी वगैरह देखते हो तो उनके अंदर क्या ये वर्ड यूज़ होता है, फिरंगी वगैरह। फिरंगी जो वर्ड है वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो फ्रेंच है वहाँ की लैंग्वेज का है, और फ्रैंक वर्ड से निकला है। फ्रैंक जो वर्ड होता है उसी से फ्रांस बना है। आपको पता है कि एक फ्रैंक नाम के जो आदमी थे उनसे फ्रांस बना है, हिस्ट्री के आपके 11th के चैप्टर में भी आता है। तो एक तरह से जो इंडिया के लोग थे वो वेस्टर्न कल्चर के लोगों को, मेनली सिर्फ हम ये कहते हैं कि ब्रिटिश के लोगों, वेस्टर्न के जितने भी लोग थे यूरोप के, तो उन सभी को क्या है फिरंगी वर्ड का यूज एक तरह के मजाक के रूप में लेते थे, एक तरह के उनका मजाक उड़ाने के लिए उनको फिरंगी बोला जाता था। तो इस वर्ड का यूज क्या है इंडिया के अंदर किया जाता था। तो इसलिए उन्होंने 7th अवध इरेगुलरी क्लेवरी ने ये एक क्या थी, मिलिट्री की टुकड़ी थी एक, इसने किसको लेटर लिखा, 48th नेटिव इन्फेंट्री को लिखा। ये कम्युनिकेशन बताया जा रहा है, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है कि हमने क्या है अपने ऑफिसर्स को मार दिया है, अब देश को बचाने के लिए आपकी बारी है, आप भी क्या कीजिए उनको मार दीजिए या अरेस्ट कर लीजिए। सीधी सी बात है। तो इस तरह की बातें हैं कि एक मिलिट्री से, एक छावनी से दूसरी छावनी, दूसरी से तीसरी से, इस तरह से क्या है उनकी आपस में कम्युनिकेशन चलती जा रही थी। कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके थे, काफ़ी जगह तो भिखारी वगैरह है, या ये कह सकते हैं कि रिलीजियस को मानने वाले लोग हैं, वो क्या है घोड़ों के ऊपर, एलिफेंट्स के ऊपर, इनके ऊपर जा करके गांव-गांव के अंदर लोगों को बताते हैं और लोग क्या है उन मिलिट्री के साथ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। दूसरा एग्जाम्पल एक आपकी बुक में कैप्टन हेरेसी का दे रखा है। कैप्टन हेरेसी क्या होते हैं, अवध की जो पुलिस थी उस समय, उस
के मतलब बड़े ऑफिसर्स के रूप में अपॉइंट हो चुके थे। और वहाँ पर जो मिलिट्री थी वो थी 41 नेटिव इन्फेंट्री, वो वहाँ पर सेटअप थी। उन्होंने अपने सभी ऑफिसर्स को मार दिया गया था। अब बारी बचती थी कैप्टन हैरिसरी की। अब इन्होंने अवध की जो टुकड़ी थी उसको एक लेटर लिखा, किसने, 41 ने, कि आप या तो क्या है इसको मार दीजिए या फिर हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन क्या है, अवध की जो पुलिस है उन्होंने मना कर दिया और इसको बचा लिया जाता है, इसकी डेथ नहीं होती है। तो इस तरह के भी इवेंट्स थे। हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन में जो कंप्लीट इंडियंस थे या कंप्लीट आर्मी की टुकड़ियां थी वो सारी की सारी इन्वॉल्व थी। कुछ क्या है इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, कुछ क्या है अंग्रेजों के साथ भी थी, जिन्होंने इंग्लिश ऑफिसर जितने भी थे उन सबका साथ दिया था। तो इस तरह कम्युनिकेशन चला रहा था। अब ये कम्युनिकेशन के तरीके अलग अलग थे, या तो हॉर्सेस वगैरह के ऊपर जाया जाता था, या कोई भी मिलिट्री अपनी छावनी के ऊपर कंट्रोल करके क्या है कोई मतलब इस तरह का साइन वगैरह के रूप में कुछ बजा करके या कुछ इस तरह की चीज़ें मतलब एक साइन दे देती थी सिंबल के रूप में कि हमने क्या है पूरा कंट्रोल क्या है हमारे हाथ में है, आप भी इस तरह का कंट्रोल कर लीजिए। तो इस तरह के सिंबल्स का यूज किया जाता था। तो चार्ल्स बॉल क्या है एक हिस्टोरियन हुए, उन्होंने भी लिखा है कि छावनी के अंदर अगर कोई बात होती थी तो छावनियों के अंदर मीटिंगें होती थी और ये मीटिंगें रात को होती थी। उनके बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे मीटिंग करते थे, वो ज़्यादातर इसमें कहा गया कि एक ही कास्ट वगैरह या एक ही जाति वगैरह के थे ज़्यादातर लोग, और इसलिए वो अपने फ्यूचर के लिए प्लान तो करते ही थे। अब हम कहीं पर भी इन बात के सबूत नहीं मिलते हैं कि 1857 का जो रिवोल्यूशन है बिल्कुल वेल प्लान था, लेकिन कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के ऐसे तरीके थे जिसके कारण इसको इतनी सक्सेस तक लेकर के जाया गया। यानी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये स्टार्ट टाइम से पहले हो चुका था, इसकी जो डेट रखी गई थी वो कुछ और रखी गई थी जिसमें पूरे इंडिया के अंदर एक साथ इसको स्टार्ट करना था, लेकिन ये टाइम से पहले ही काफ़ी जगह स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण क्या है, ब्रिटिशर या अंग्रेज इसको क्या कर पाते हैं, कंट्रोल आसानी से कर लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट उसके कम्युनिकेशन के दे रखे हैं। अगर आपको 4 मार्क्स में कम्युनिकेशन का टॉपिक दिया है तो इनके बारे में 2 लाइंस कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपका फर्स्ट पार्ट का 3rd पार्ट है लीडर एंड फॉलोवर। अब बहुत सारे लीडर, वैसे तो स्टार्टिंग में किसकी पूरे इंडिया के अंदर जो 1857 का रिवोल्यूशन किया गया यानी उसके जो लीडर माने गए हैं वो क्या है, बहादुर शाह जफर का नाम दिया गया, क्योंकि दिल्ली की जो सल्तनत थी उसके हेड कौन थे, अब भी बहादुर शाह जफर थे। बाकायदा नामात्र थे, पूरा कंट्रोल क्या अंग्रेजों का था, लेकिन फिर भी क्या थे, उनको एक लीडर चुना गया था, अपॉइंट किया गया था। इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है। और उनके द्वारा अपॉइंट करने के बाद क्या है, उनकी लीडिंग, जैसे ही लास्ट में 1857 का रिवोल्ट खत्म होता है, उनको रंगून प्रिजन के अंदर भेज दिया जाता है, उनके जो बेटे वगैरह उनको गोली मार दी जाती है, इस तरह की भी सिचुएशन आ जाती है और अंत में उनकी भी डेथ हो जाती है। तो लेकिन उनके अलावा कुछ दूसरे लीडर्स भी थे जिन्होंने छोटी छोटी जगह, ये भले ही छोटे थे लेकिन इनका रोल जो था काफ़ी मेन है। इन्होंने क्या इस रिवोल्ट को सक्सेस तक लेकर जाने के लिए काफ़ी रोल प्ले किया था। एग्जाम्पल मिलते हैं जैसे कि नाना साहिब कानपुर से थे, कानपुर के बाजीराव थे, बाजीराव पेशवा द्वितीय जिनको बोलते हैं, बाजीराव पेशवा द्वितीय, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट तो काफ़ी फेमस हुए जिन्होंने लड़ाइयाँ में लड़ी थी, बाजीराव पेशवा सेकंड। अब उनके बेटे थे नाना साहिब। कानपुर के अंदर जब कानपुर के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है ब्रिटिशर का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो बाजीराव पेशवा को क्या बाजी पेशवा के पद से हटा देते हैं। अब पेशवा के पद से जब वो हट जाते हैं तो वहाँ की जनता और उसके पुत्र क्या उसके अगेंस्ट होंगे, तो इसलिए कानपुर के अंदर जैसे ही रिवोल्ट होता है नाना साहिब को अपना लीडर बना लिया जाता है, जो बाजीराव पेशवा के बेटे थे, और उनकी लीडिंग के अंदर क्या है वहाँ का सारा कंट्रोल होता है। दूसरा रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल, इसके बारे में तो आप काफ़ी जानते हो, वो झांसी की क्या थी, रानी थी। झांसी भी एक तरह की रियासत थी, प्रिंसिली स्टेट था। तो उनके भी क्या है हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनको कोई भी सन वगैरह अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं मिलती है, तो इस तरह वो भी क्या थी, ब्रिटिशर के खिलाफ थी। तो वो भी क्या है अपने एरिया के अंदर ये कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने स्ट्रगल किया और लास्ट में अपने डेथ तक क्या है वो लड़ती भी रही थी। तीसरा है कुंवर साहब का भी एग्जाम्पल है, बिहार के आरा जो जगह है वहाँ पर क्या है कुंवर साहब भी क्या है इसी तरह से अपनी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं और इनका भी काफ़ी रोल है। इसके अलावा लखनऊ, अवध के जो राजा थे या अवध रियासत के जो मेन थे, उनको जब बाहर से निकाल दिया गया तो लोगों की नज़र में क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी बेकार हो चुकी थी, वो उसको गलत समझ रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसी वजह से क्या है लखनऊ के अंदर जैसे ही ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ ब्रिजेश कदर को क्या मान लिया जाता है, अपना लीडर मान लिया जाता है, उसकी लीडिंग के अंदर क्या है किया जाता है। मेनली इनके नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये होने चाहिए।
आप एक एक लाइन लिख सकते हो तो भी 6 या 7 लाइन्स हो जाती है, अगर 6 मार्क्स में आ जाता है तो भी काफ़ी है। तो ब्रिजेश कदर जो है वो लखनऊ से इनको लीड कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है बेरठ की। बेरठ के अंदर शाहमहल, शाहमहल के ऊपर आपके बॉक्स के अंदर अलग से दिया गया है, वैसे डिटेल चैप्टर के अंदर नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के रूप में शाहमहल की दी गई। शाहमहल एक काफ़ी ये कह सकते हैं कि एक ऐसी रियासत के मतलब रियासत के मालिक थे जिसके अंदर 84 के आसपास विलेज थे, और वो क्या है कास्ट से जाट कहा जाता है कि जाट थे, और उन्होंने पूरा का पूरा जो बैरोट का एरिया है उसको कंट्रोल किया, उसको लीडिंग किया। अंग्रेज जो है ब्रिटिशर वो है वो भी इनको वहाँ से इनका जो सिस्टम था उसको हटाना चाहते थे, और ये सारे की सारी क्या है रियासत उनसे बैरोट की रियासत छीनना चाहते थे। लेकिन इन्होंने क्या है इसकी लीडरशिप में ये किया। उसके बाद क्या है इनकी भी डेथ हो जाती है, शाहमहल की भी डेथ हो जाती है, और बैरठ भी के इसके कंट्रोल में आ जाता है, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है, ब्रिटिश के गवर्नमेंट। इसके अलावा अब यही नहीं थे कि बड़े बड़े किसी रियासत के मालिक हो या कोई बाजीराव हो, पेशवा वगैरह हो, या इन्होंने लड़ा। इसके अलावा एक लोकल बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पहाड़ी एरिया का, ये कह सकते हैं कि एक मजदूर टाइप में भी उन्होंने क्या है सिंह भूमि नाम की जगह है, बिल्कुल छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर सिंह भूमि, वहाँ मतलब आदिवासियों का एक समूह है, उसको लीड करते हैं गोनो। वो भी क्या है किसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो अपनी मूवमेंट को वो भी काफ़ी लंबे समय तक चलाते हैं, जिसको गोनो का नाम दिया गया, इसका एग्जाम्पल दिया गया। इसके अलावा काफ़ी सारे ये कह सकते हैं कि रिलीजियस लीडर भी जो थे वो भी इनको हेल्प कर रहे थे, काफ़ी मंदिरों के अंदर है, या काफ़ी जो मौलवीज वगैरह थे वो उन्होंने क्या है हेल्प की थी इसको कम्युनिटी करवाने की, इसको आगे बढ़ाने की। एक एग्जाम्पल दिया गया है मौलवी अहमद शाह का, जो क्या है एक तरह से एक बटालियन से दूसरी बटालियन तक मैसेज पहुंचाते थे हाथी पर जा कर के, और जगह जगह इस तरह की चीज़ें होती थी। कई जगहों पर इस तरह के फ़कीर वगैरह है या मौलवी वगैरह देखे गए थे जो एक विलेज से दूसरे विलेज तक इस तरह का मैसेज देते थे। तो कहने का मतलब है कि लीडर और फॉलोवर्स काफ़ी थे, यानी 6 या 7 मैंने एग्जाम्पल में बताए हैं। एक यहाँ पर लिखा नहीं है, बहादुर शाह जफर की डिटेल भी लिख सकते हो, 3, 3, 6, 7 और 8 हो जाते हैं आपके। तो बहादुर शाह जफर से लेकर के इस तरह के लोकल लीडर्स तक की बात की गई है। तो ये इनके एक तरह के ऐसे फॉलोवर्स थे या ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने 1857 की जो रिवोल्यूशन थी उनको आगे बढ़ाने में अपना मेन रोल दिया। तो ये 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। अगले जो पॉइंट है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।